नमस्कार दोस्तों, जीत स्टडी IQ में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज हम कुछ MCQs करेंगे, भूगोल से संबंधित है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान भूगोल से संबंधित प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर एक, राजस्थान के कुल कितने क्षेत्र में पश्चिम रेतीला मरुस्थल का विस्तार है? आपको बताना है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में है वो रेतीला मरुस्थल का कितना विस्तार है, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। इसका सही आंसर है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, 1.575 लाख, ठीक है, 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पहला में हो गया बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो है, मरुस्थल का लगभग कितने प्रतिशत भाग रेतीले टीलों से आवृत हैं? मतलब रेतीले टीले है वो राजस्थान के कितना मरुस्थल में है, मरुस्थल के जो भाग है उसका रेतीले टीलों का हिस्सा कितने प्रतिशत में है, ये आपको बताना है। ये लगभग 60% है, मरुस्थल का भाग है उसमें रेतीले टीले हैं। रेतीले टीले 60% में लगभग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में पवनानुवर्ती बालू का स्तूपों का सर्वाधिक विस्तार, पवनानुवर्ती बालू के स्तूप है, इनका सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में, यह आपको बताना है। इसमें आपका है जैसलमेर और बाड़मेर में सबसे ज़्यादा इनका विस्तार है। पवनानुवर्ती जो रेत की टीले है वो पवन के अनुवर्त चलते हैं, उसे कहते हैं पवनानुवर्ती टीले, ठीक है। इसमें हो गया बी आपका। क्वेश्चन नंबर 4, जैसलमेर एवं पोखरण के निकट बालू के स्तूप मुक्त प्रदेश, जहाँ प्लाया जिले को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? प्लाया झील जैसे खारे पानी की जो छोटी झीलें होती है, बड़ी झीलें होती है, उसको प्लाया कहते हैं, खारे पानी की झीलें, ठीक है। उसको उस जैसलमेर में क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। जैसलमेर में इसको मित्रों ये आपका रन कहा जाता है। जैसलमेर के एरिया में उसे आपको इसकी भाषा में रन कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 5%, लूनी नदी के बेसिन को क्या कहा जाता है? मतलब लूनी नदी जहाँ से गुजरती है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसे हम गोडवाड़ क्षेत्र कहते हैं। इसमें आपका पाली आता है, पाली आ गया, जोधपुर आ गया, अपना ये आ गया, बाड़मेर आ गया, ये वगैरह आते हैं, ठीक है। इसको हम गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उसको गोडवाड़ी भाषा कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मेरवाड़े की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर, मेरवाड़ा, ये अजमेर के आसपास का क्षेत्र है। अजमेर के आसपास के क्षेत्र को मेरवाड़ा कहते हैं, ठीक है। और उस मेरवाड़ा का सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है, आपको बताना। हर्ष पर्वत या फिर तारागढ़, गुरु शिखर या एडराना, ये आपको पता होगा। तारागढ़ आपका ये तारागढ़ है, तारागढ़ बूंदी, इसी दुर्ग पर, मतलब इसी पहाड़ी पर तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है, तारागढ़ अजमेर वाला, ठीक है। तारागढ़ अजमेर दुर्ग इसी पर बना हुआ है। तो फिर ये सर्वोच्च शिखर है मेरवाड़ा अजमेर में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, गग्गर नदी के पाट या पेटे को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? गग्गर नदी, ये गग्गर नदी का पाट, गग्गर नदी गंगानगर हनुमानगढ़ उस तरफ बहती है, गंगानगर हनुमानगढ़, ठीक है। तो उस क्षेत्र में उसे स्थानीय भाषा में आप नाली कहते हैं उसको,
नाली कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। दिल्ली से पालनपुर तक अनवरत अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई, मतलब पूरी दिल्ली से, मतलब ये है ना, यहाँ दिल्ली है, दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों से लेकर के यहाँ तक पालनपुर गुजरात तक जो अरावली की जो लंबाई है वो आपको बतानी है। यहाँ लंबाई कितने किलोमीटर है, ये आपकी लंबाई कितने किलोमीटर ये आपको बतानी है। ये लगभग आपके है ना 892 किलोमीटर है इसकी लंबाई, 892। अगला क्वेश्चन देखिए। अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला प्राचीन भूखंड के अवशेष है, मतलब कौन से भूखंड का अवशेष है अरावली पर्वतमाला माला जो है, यह आपके गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड वो जो है ना, ये 33 सागर यहाँ पर था, जो राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश था, यहाँ इसे 33 सागर कहते हैं। ये जो प्रदेश था राजस्थान का, ये 33 सागर का हिस्सा था जी। और यहाँ से जो आया था पार्ट, वो ये वाला पार्ट, तो फिर यहाँ ये जुड़ा, तो यहाँ फिर ये ऐसे बन गई अरावली पर्वतमाला यहाँ पर आकर के। ये गोंडवाना लैंड का क्षेत्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। राज्य की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, के निकट में कौन सा पठार स्थित है। इस गुरु शिखर के नज़दीकी जो पठार है उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। ये उड़िया का पठार है, गुरु शिखर के एकदम पास में। ठीक है, गुरु शिखर पहाड़ी के एकदम पास में पड़ता है। ऐसे इसकी गुरु शिखर की ऊंचाई कहीं कहीं 1727 आती हैं, तो कहीं 1722 आती है। ठीक है, 1727 या 1722 ऐसा कुछ होता है, ये आपको ध्यान रखना। 1727 आए या 1722 आए, इनमें दोनों सही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। निम्न में से कौन सी विशेषता थार मरुस्थल की नहीं है, मतलब ये विशेषताएं दी गई 4, इनमें से थार मरुस्थल की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है ये आपको बताना। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल, बिल्कुल सही है। संपूर्ण विश्व में जितने भी मरुस्थल है उसमें से सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है हमारे यहाँ थार के मरुस्थल का ही है, थार मरुस्थल का ही है, अपने राजस्थान का है जो। फिर देखिए, विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल, ऐसी बात नहीं है, विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल नहीं है, ये सेकंड सबसे बड़ा मरुस्थल है। सी ऑप्शन है, भारत का एकमात्र उष्ण मरुस्थल, भारत का एकमात्र उष्ण मरुस्थल है, वो कौन सा है। सॉरी, ये आपका सही नहीं था, ये है गलत है। ठीक है ना, ये आपका ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है इसका, ये हो गया सही। ठीक है ना, यहाँ आगे से आप देख सकते हो, भारत का एकमात्र उष्ण मरुस्थल है, ये भी सही है। जैव विविधता की प्रचुरता है, यहाँ जैव विविधताएँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। यहाँ दिया गया आपको, देखिए, कुकरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है, आपको पता नहीं कुकरा की पहाड़ियाँ हैं वो निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है कुकरा की पहाड़ियाँ। ठीक है, इसमें उदयपुर में नहीं है, सिरोही में नहीं है, आप अजमेर में, हाँ अजमेर में ये कुकरा की पहाड़ियाँ स्थित है। कहाँ पर है, अजमेर में। ठीक है, ये पहाड़ियाँ हैं जो अजमेर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना, राजसमंद में भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ये कुंभलगढ़ से गोगुंदा, उदयपुर में है दोनों, के मध्य विस्तृत भोराट का पठार, ये भोराट के पठार की ऊंचाई है आपको बतानी। भोराट के पठार है, उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, ये आपको बतानी है। 13 क्वेश्चन है। ठीक है ना,
इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के लगभग है। 600 मीटर, 600 मीटर है इसकी ऊंचाई है। इसमें ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, उदयपुर। 14वां क्वेश्चन है आपका, उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियाँ कहलाती है। जो उदयपुर के आसपास की पहाड़ियाँ हैं, उदयपुर क्षेत्र में जो आसपास की पहाड़ियाँ होती है उसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, यह आपको बताना है। पाकर कहते हैं, गिरवा कहते हैं, पावेर कहते हैं या खमेर कहते हैं, यह आपको बताना है। इसको उदयपुर के आसपास की जो पहाड़ियाँ उसको गिरवा कहते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहेंगे हम, गिरवा कहते नहीं कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15वां सवाल है आपका, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा। गुरु शिखर है, इसको संतों का शिखर, संतों का शिखर निम्नलिखित में से किसने कहा। मुनि वशिष्ठ ने कहा था क्या, नहीं कहा। कर्नल जेम्स टोड, शंकराचार्य नहीं, जॉर्ज थॉमस, इन्होंने भी नहीं कहा था, ठीक है। ये संतों का शिखर कर्नल जेम्स टोड ने इसको कहा था, गुरु शिखर को संतों का शिखर। गुरु शिखर ये आपका सिरोही में स्थित है, ठीक है ना, माउंट आबू। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील है वो अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। अरावली पर्वतमाला के जो पूर्व में स्थित है उस झील का नाम बताना आपको कौन सी है। सांबर झील ये आपकी है, सांबर है जयपुर में। डिडवाना ये हो गई आपकी नागौर में। पचभद्रा ये हो गई बाड़मेर में। कोलायत ये हो गई बीकानेर में। ये की है बीकानेर में। तो आपको पता ही होगा, मतलब इसके एकदम अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। ये अरावली पर्वतमाला यहाँ से चल रही है, तो फिर ये जयपुर है एकदम इसके पूर्व क्षेत्र में आता है। यहाँ जयपुर वाली सांबर झील है, ये है जो ये सांबर लेक, ये आती है एकदम इसके पूर्व में। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। देशूरी की नाल आपको बताना है। देशूरी की नाल दर्रा, देशूरी की नाल दर्रा है किस को जोड़ता है आपस में। यह देशूरी को चारभुजा से जोड़ता है, या फिर देशूरी को मारवाड़ जंक्शन से जोड़ता है, या फिर देशूरी को फलाना से जोड़ता है, या फिर देशूरी को माउंट आबू से जोड़ता है। ये जो दर्रा आपको ये जोड़ेगा देशूरी को चारभुजा से, ठीक है ना। देशूरी ये चारभुजा को जोड़ेगा। ये नाल दर्रा है वो चारभुजा को आपस में जोड़ने का काम करता है। दर्रा वो कहलाता है, जैसे ना ये बड़ा सा पर्वत बना हुआ है, ये और इधर भी एक बड़ा सा पर्वत है, ठीक है। इन पर्वतों के जो बीच की ये जगह है, यहाँ से एक रास्ता निकाल दिया जाता है, उसे कहते हैं दर्रा, ये, ठीक है। अगला सवाल देखिए, विश्व का प्राचीनतम वलित पर्वतमाला मानी जाती है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है वो कौन सी है, यह आपको बताना है। यह आप सभी को पता ही होगा, आपने ये है ना, अरावली पर्वतमाला है विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला मानी जाती, और हिमालय ये सबसे पुरानी है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला है ये सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी, और हिमालय है ये सबसे नई है, सबसे नई पर्वतमाला ये मानी जाती है।
तो इसका सही है आपका ए सही है। ठीक है, 19वां सवाल देखिए। अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, ये आपको बतानी है औसत ऊंचाई कितनी है इसकी, अरावली पर्वतमाला की। ये इसकी लगभग औसत ऊंचाई है, ये समुद्री तल है, ये समुद्र तल जो ये समुद्र होता है, ये उसका तल हो गया, और ये नॉर्मली यहाँ पर हो गई ज़मीन, ये ज़मीन से ऊपर का क्षेत्र है, ये पर्वत है यहाँ का। ये इसकी टोटली अरावली पर्वतमाला, ये इसकी जो ऊंचाई है यहाँ इस तल की, इससे लेकर के यहाँ तक है इसकी, ये होगी आपकी 930 मीटर, 930 मीटर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन है, यदि आपको मारवाड़ जंक्शन से उदयपुर की ओर जाना है तो आप कौन से दर्रे से गुजरेंगे, कौन से दर्रे से आपको गुजर के जाना पड़ेगा, तभी आप मारवाड़ जंक्शन से उदयपुर की तरफ जा पाएंगे, यह आपको बताना। कौन सा दर्रा है जिसे हम पार करेंगे तो फिर उसे पार करते ही जस्ट हम उदयपुर की तरफ बढ़ सकते हैं आगे। और इसमें जो दर्रा होगा अभी आपने पढ़ा होगा, ये गोरम घाट का दर्रा भी नहीं है, देसूरी दर्रा, हाँ ये होगा आपके गोरम घाट का दर्रा। ठीक है ना, गोरम घाट का दर्रा है जो जिसे हम पार करके आगे उदयपुर की तरफ जा सकते हैं, गोरम घाट दर्रा, यहाँ पर बी नहीं दी है। ठीक है, गोरम घाट उदयपुर और मारवाड़ के बीच में आता है। अब आपको बताना, 56 की पहाड़ियाँ एवं नाकोड़ा पर्वत हैं वो निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। 56 की पहाड़ियाँ एवं नाकोड़ा पर्वत क्या जोधपुर में नहीं है, राजसमंद में भी नहीं है, जालोर में भी नहीं है, ये बाड़मेर में, जो बाड़मेर का किला बना हुआ है, बाड़मेर का किला शिवाना दुर्ग बना हुआ है, बाड़मेर का शिवाना दुर्ग, वो यही 56 की पहाड़ियों पर बना हुआ है। छप्पन की पहाड़ियों पर जो शिवाना दुर्ग बना हुआ बाड़मेर का। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ देखिए 22वां सवाल है आपका, पथरीला मरुस्थल जिसे हम्माद कहते हैं, मतलब ऐसा मरुस्थल जिसमें मतलब रेत है और पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े भी है ऐसे। ठीक है, रेत है और पत्थर के टुकड़े हैं छोटे छोटे ऐसे, उसको स्थानीय भाषा में हम्माद कहा जाता है। ठीक है, ये आपको कौन से ज़िले में देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे पर्वत है वो, ऐसे ऐसे पर्वत है हमें विशेषकर बाड़मेर और जैसलमेर में ऐसे हम्माद हमको देखने को मिल सकता है। पथरीले मरुस्थल है जो देख सकते हो, पथरीले मरुस्थल ये यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसे स्थानीय भाषा में हम्माद कहते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग 114, राष्ट्रीय राजमार्ग 114 है वो निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर के गुजरता है, यह आपको बताना, किस दर्रे से होकर के गुजरता है ये राष्ट्रीय राजमार्ग 114 है वो। 23वां क्वेश्चन देखिए, ये बर दर्रा है, इस दर्रे से होकर के ये गुजरता है राष्ट्रीय राजमार्ग 114 बर दर्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के पूर्वी मैदानों की ढाल किस ओर है, राजस्थान के जो ये आपका राजस्थान का क्षेत्र है, ये आपका राजस्थान हो गया,
राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है, ये यहाँ का भाग, ये भाग आता है ना, ये आपकी इसकी है जो ढाल वो किस तरफ है ये आपको बतानी है। इसकी ढाल है वो एकदम आपको इस तरफ मिलेगी, इस तरफ, क्योंकि जो यहाँ से जो नदी निकलती है, चंबल नदी यहाँ से ऐसे, तो वो यहाँ से होते हुए ऐसे ऐसे यहाँ से निकलती है, इस तरफ जाती है, आगे यूपी में चली जाती है, यमुना में मिल जाती है। फिर ये है ना, इसका इस क्षेत्र की जो ढाल है वो एकदम इस तरफ, इसकी ओर ये ढाल इस तरफ है एकदम, ठीक है। तो ये कौन सा क्षेत्र हो गया, इधर तो हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व, तो इसकी ढाल किस तरफ होगी, उत्तर पूर्व की ओर इसकी ढाल है। उत्तर पूर्व की तरफ इसकी ढाल है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जिला डांग क्षेत्र में आता है। डांग क्षेत्र कौन सा होता है, कौन सा जिला, देखिए करौली है, सवाईमाधोपुर है, भीलवाड़ा है और धौलपुर है। इनमें से आपको बताना डांग क्षेत्र में कौन सा जिला आता है, ठीक है। ये आपको, अरे अच्छा, डांग जिले में कौन सा सम्मिलित नहीं है, ध्यान से पढ़िए इसको, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। करौली बिल्कुल डांग में आता है, डांग की रानी करौली कहलाती है। सवाई माधोपुर भी डांग क्षेत्र में आता है, धौलपुर भी डांग क्षेत्र में आता है। ये आपका राजस्थान, ये आपका राजस्थान है। जी, ये आपका देखिए करौली यहाँ पड़ जाता है, धौलपुर यहाँ पड़ जाता है, यहाँ सवाई माधोपुर पड़ जाता है। करौली हो गया, धौलपुर हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, और ये आपका भीलवाड़ा है वो यहाँ इस क्षेत्र में आता है। तो फिर ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये भीलवाड़ा इसका राइट होगा। भीलवाड़ा सही है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, आपका सवाल है, आपको दिया पूर्वी मैदान की प्रमुख फसल, पूर्वी क्षेत्र में है राजस्थान के, ये राजस्थान हो गया आपका, इसके ये जो इस क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर प्रमुख रूप से कौन सी फसल बोई जाती है, वहाँ पर यहाँ पर जो प्रमुख रूप से फसल होगी वो सरसों और गेहूँ यहाँ पर मुख्य रूप से बोए जाते हैं। सरसों और गेहूँ की पैदावार यहाँ पर बहुत अच्छी होती है और मुख्य फसल यही है इनकी। अगला क्वेश्चन देखिए, 27वां क्वेश्चन, राज्य का वह जिला जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बताना आपको, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, ये आप बताना। 27वां सवाल देखिए, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला की बात करें तो जिले में आपका आएगा झालावाड़। अगर जिले की बात करें तो यहाँ आएगा झालावाड़। अगर स्पेशली किसी स्थान की बात करेंगे तो सिरोही का माउंट आबू होगा। माउंट आबू स्थान में सबसे ज़्यादा बरसात होती है, आपको ध्यान रखिए।
इसका सही स्थान है मतलब जिला हो गया ये झालावाड़ सही है। और स्थान की बात करें तो माउंट आबू सिरोही में, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए। हिमालय एवं नीलगिरी के मध्य जो सर्वोच्च चोटी है ये आपका हिमालय है। और ये राजस्थान का जो हिस्सा आ गया, यहाँ आ जाता है एमपी आपका, ये हो गया राजस्थान। इसके यहाँ पर नीलगिरी इन दोनों के बीच की है, वो मध्य की सर्वोच्च चोटी है, ये आपको बताना कौन सी है, यहाँ पर ये आपको बताना, ठीक है। यह भी अपनी गुरु शिखर योगी, जिसकी वही 1722 या फिर 1727 मीटर, ये इस प्रकार है। ये एक 1722 ऐसे जैसे नॉर्मल ये पहाड़ी का ये तल है, यहाँ पर ये तो होती 1722, उस पर बना हुआ एक मंदिर है। मंदिर पर जो शिखर लगा हो उसकी जो ऊंचाई है वो 5 मीटर ऊपर की तरफ और ज़्यादा है, तो फिर उसे जोड़ करके 1722 को 5 जोड़ करके ये 27 किया हुआ, ठीक है। राजसमंद राज्य की दूसरी सर्वोच्च चोटी शेर, राज्य की तो दूसरी सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है शेर, ठीक है। उसकी ये ऊंचाई है 1597 ये कौन से जिले में, आपको ये बताना। शेर पर्वतमाला है, शेर जो पर्वत की चोटी है, ये कौन से जिले के अंदर है, यह आपको बता। शेर आपकी ये भी सिरोही के अंदर है, ठीक है। गुरु शिखर के बाद में फिर शेर हो गई, फिर हो गई जरगा, सॉरी ये शेर के बाद में आपकी होगी फिर हो गई दिलवाड़ा, ये भी माउंट आबू के अंदर है, ठीक है। दिलवाड़ा के बाद में आपका आता है, फिर आता आपका जरगा, ठीक है। ये सारी की सारी है, ये सिरोही के अंदर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है आपका बोराट का पठार। बोराट का पठार है, उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ये आपको बताना। बोराट के पठार की सर्वोच्च चोटी है, ये कौन सी है आपको बताना, बोराट के पर्वत की, ठीक है। ये आपकी होगी जरगा, जरगा पहाड़ी है, ये बोराट की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। बोराट का पठार है, इसकी सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी ये पठार है। अगला सवाल देखिए, चित्तौड़गढ़ का किला आपको बताना है कौन से पठार पर बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो कौन से पठार पर बना हुआ है, ये आपको बताना है। चित्तौड़ का दुर्ग ये आपके मेसा के पठार पर बना हुआ है, ठीक है। चित्तौड़ दुर्ग मेसा के पठार पर बना हुआ है। कौन से मेसा के पठार पर है चित्तौड़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन देखिए,
यहाँ क्वेश्चन है आपका, राज्य का सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। राजस्थान का है सबसे ऊंचा पठार, ये आपको पता ही होगा, उड़िया का पठार है, जो है कि सबसे ऊंचा है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका है जोधपुर। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग है, ये कौन कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, ये दुर्ग है किस पहाड़ी पर बना हुआ है। ये है आपका चिड़िया टोक पहाड़ी पर बना हुआ ये जोधपुर दुर्ग है। राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना 1559 में की थी। 1559 ईस्वी में राव जोधा ने जोधपुर का दुर्ग चिड़िया टोक पहाड़ी पर बनाया था, ठीक है। वहाँ बना करके जोधपुर नगर की स्थापना की थी, जो कि राठौड़ वंश से संबंधित थे, राठौड़। राज्य के जैसलमेर जिले मरुभूमि के निम्न भाग को वर्षा काल में बनने वाली जिलों को, ऐसे जैसलमेर के अंदर है ये, जैसे ये बने हुए रेगिस्तान, ऐसे बने हुए रेगिस्तान के ये बने हुए बड़े बड़े टीले बने हुए, इसके जो बीच की जगह है ये यहाँ तब जब भी बारिश होती है तो फिर यहाँ पानी भर जाता है, ये इस एरिया में यहाँ पर, तो फिर ये यहाँ पर जिले बन जाती हैं ऐसे। तो ये जिले हैं, इनको वहाँ पर क्या कहा जाता है, ये जिले जब भी बारिश होती है ऊपर से, तो फिर यहाँ आकर के ये पानी आता है, यहाँ इकट्ठा हो जाता है, तो फिर वहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी झीलों का निर्माण हो जाता है। उस झीलों को स्थानीय भाषा में खड़ीन कहा जाता है। ये खड़ीनों का निर्माण हो जाता है जब भी बारिश होती है वहाँ पर। तो ज़्यादा बारिश होती है, नॉर्मल बारिश में तो वहाँ कुछ नहीं होता, पानी सोख लेते, वहाँ रेती ऐसी है। जब भी ज़्यादा बारिश होती है तो फिर इस प्रकार की खड़ीनों का वहाँ पर निर्माण होता है। 35वां क्वेश्चन देखिए, जसवंतगढ़ पहाड़ी किस जिले में स्थित है। जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, ये कौन से जिले के अंदर है, ये आपको बताना। जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ हैं उदयपुर के अंदर जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ हैं। ये आपको ध्यान रखना। 36वां सवाल देखिए, कौन सा राजमार्ग अरावली पर्वतमाला के समानांतर से गुजरता है। जैसे ये आपका राजस्थान हो गया, ये हो गया आपकी अरावली पर्वतमाला। यहाँ से एक राजमार्ग जो इसके समानांतर से गुजरता है, यहाँ से उसे राष्ट्रीय राजमार्ग को हम कौन सा नाम दिए गए, वो कौन सा नेशनल हाईवे है जो यहाँ से ये समानांतर यहाँ से यहाँ तक गुजरता है, यह आपको बताना है। इसमें NH8 है जो है कि यहाँ से गुजरता है, ये NH8 नेशनल हाईवे नंबर 8 है, वो यहाँ से गुजरता है, 8 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 37वां क्वेश्चन, राज्य का दक्षिणतम भूभाग कहलाता है। जो राजस्थान
जैसे राजस्थान दक्षिणतम भूभाग है वो क्या कहलाता है, ये बताना। ठीक है, ये राजस्थान है। सॉरी, नक्शा खराब हो गया, थोड़ा और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, थोड़ा ठीक बना अब की बार। ये पूछ रहा है राज्य का जो दक्षिणतम भूभाग है, यहाँ का यह जो एरिया, ये वाला एरिया है, ये भूभाग है, वो क्या कहलाता है? ये आपको पता होगा, ये वागड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? वागड़। इस क्षेत्र को हम वागड़ कहते हैं, वागड़ क्षेत्र। यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो वागड़ी भाषा है। वागड़ी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। वो इसमें आता है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा। स्पेशली आपको बात करें तो फिर यहाँ पर जो आता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा आता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र है जो इसमें आता है। उदयपुर का कुछ एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन स्पेशली आप बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है वो वागड़ क्षेत्र में आता है। चलिए देखिए 38वां क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन है आपका, लूनी बेसिन। लूनी बेसिन का विस्तार वाला जिला, ये जो लूनी नदी बहती है आपकी, ये कौन से जिलों से होकर के बहती है, आपको बताना है। जैसे ये राजस्थान, आपको लूनी कहाँ से निकलती है मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया आपका राजस्थान, ये हाड़ौती क्षेत्र है, ये धौलपुर हो गया, यहाँ से ये हो जाता राजस्थान। लूनी नदी निकलती है यहाँ से, आपके अजमेर है, अजमेर के नागपाड़ से होकर के लूनी नदी निकलती है। ठीक है, अजमेर के नागपाड़ से होते हुए यहाँ से निकलेगी, फिर ऐसे ऐसे यहाँ पर कच्छ के रण में ये मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर ये है कौन से ज़िले से होकर के गुजरती है, आपको देखना है। चलिए, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, यहाँ तो हो गई, ये तो हो गई, एक तो हो गया अजमेर। ठीक है, अजमेर कौन से हमें ऑप्शन में इसमें आ रहा। ठीक, और आगे आता है इसमें, अजमेर से जस्ट आगे आते ही आता है नागौर के अंदर। अजमेर में आ गया, फिर आगे नागौर में, नागौर से आगे ये आती है पाली में, कुछ हिस्सा पाली से निकलती है, फिर आती है जोधपुर में, फिर ये जोधपुर से आगे बाड़मेर में चली जाती है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर और इधर बाड़मेर से निकल जाती है। तो फिर इसमें सही आपका ये होगा ए, और हाँ, जालोर में भी कुछ हिस्सा इसका जालोर में निकलता है, और कुछ हिस्सा सिरोही में भी यहाँ टच करता है। थोड़े से हिस्से सिरोही से निकलती है, थोड़ा जालोर से होकर के ये गुजरात के कच्छ के रण में यहाँ पर जा कर के मिल जाती है, या फिर यहाँ कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, वहाँ आगे जाती नहीं। जब भी ज़्यादा बारिश होती है तो फिर ये खंबात की खाड़ी तक आगे चली जाती है। तो फिर इसका सही जो उत्तर है ये है, सिरोही में जाएगी, पाली में जाएगी, और जालौर में भी जाएगी। कि राजसमंद एकदम इस तरफ पड़ जाता है, उदयपुर राजसमंद में बिल्कुल नहीं जाएगी। और आपका जैसलमेर में तो, जैसलमेर और चूरू में तो कोई नदियाँ ही नहीं बहती है। और यहाँ अजमेर और भीलवाड़ा, अजमेर से ये भीलवाड़ा तो उस तरफ पड़ जाते हैं एकदम। इस हिसाब से भी आप एकदम इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो। अब आपका दिया है सिवाना दुर्ग।
सिवाना दुर्ग है जो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, ये आपको बताना है। सिवाना का दुर्ग है जो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, पहाड़ी, उस पहाड़ी का नाम बताना है जिस पर सिवाना दुर्ग बना हुआ है। ठीक, ये अभी पीछे क्वेश्चन आया था, मतलब जो 56 की पहाड़ियाँ और वो ये आया था, ये सिवाना दुर्ग मैंने आपको बताया था। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में ये बना हुआ है, सिवाना दुर्ग बाड़मेर में बना हुआ, ये 56 की पहाड़ियों पर बना हुआ है। इस सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है। मारवाड़ की शरण स्थली, शरण स्थली भी इसी दुर्ग को कहा जाता है। जब भी संकट आता था तो फिर मारवाड़ के जो राजा महाराजा होते थे वो यहाँ से इस दुर्ग में आकर के सुरक्षित हो सकते थे। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। धोरों की धरती किसे कहा जाता है? धोरों की धरती है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जिसे धोरों की धरती कहा जाता है? मालवा का पठार, या आपको पता ही होगा पठार में कौन से धोरे होते हैं, पठार अपने आप में अलग हो गया। वागड़ प्रदेश मैंने आपको बताया था, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा है जो है वागड़ प्रदेश। कांठल क्षेत्र उस तरफ हो गया। ये कांठल क्षेत्र भी एकदम पर्वतीय क्षेत्र है। ये आपका मालवा एकदम उस यूपी की साइड में हो गया, पूर्वी क्षेत्र में। और पश्चिमी जो मरुस्थल है ये धोरों की धरती इसे कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में यहाँ मरुस्थलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको धोरों की धरती कहा जाता है। चलिए, आपके ये क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने और मित्रों को भी भेजिए और शेयर कीजिए, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाना ये आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कुछ और इंक्वायरी करनी है, कुछ और सवाल पूछने हैं तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। मैं देख करके आपको उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सपोर्ट। थैंक यू।